अयोध्या रियल एस्टेट रेवोल्यूशन, जैसे जैसे श्री राम नगरी का अब टाइम आ गया है कि मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, वैसे वैसे अयोध्या के रियल एस्टेट में भी बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आ रहा है। तो राम मंदिर का इम्पैक्ट क्या है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, और किस तरह से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और साथ में एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी अयोध्या में अपने आप में बहुत बड़ा बूम का कारण बन रही है। तो ऐसे में क्यों यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी पीछे रह जाए, तो यहाँ अब अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी भी प्लॉट्स लेकर आ रही है। तो आज क्या क्या अयोध्या के अंदर आपके लिए खास है, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं, और मैं एक एक करके आपको अयोध्या के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेट हो सकती है वो आपको आज मैं शेयर करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको बताया, अब प्लानिंग कर रही है कि मंदिर इनॉग्रेशन के आसपास एक हाउसिंग स्कीम भी लेकर आए, क्योंकि राम मंदिर जैसे जैसे अब नज़दीक आता जा रहा है, प्रॉपर्टी की कीमत भी यहाँ बहुत है, मतलब डिमांड तो यहाँ बहुत है, और हर कंट्री से यहाँ इन्वेस्टर्स आके यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे देख रहे हैं, और बल्कि यहाँ रहने के लिए वो अपने लिए एक आशियाना भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि राम नगरी है, हर कोई चाहता है राम नगरी में हमारा भी घर हो, हमारा कम से कम कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो हिंदू मैथोलॉजी है उस हिसाब से एक राम मंदिर के आसपास रहना और उसको फील करना ही अपने आप में एक तरह से उन्माद आपके अंदर पैदा कर देता है। तो यही कारण है कि सबका इंटरेस्ट यहाँ बन रहा है, और कीमतें बहुत तेजी से यहाँ बढ़ रही हैं। पिछले 5 साल में 4 से 10 गुना तक कई जगहों पे कीमतें बढ़ी है, और खासकर पिछले 2 साल से तो कीमतों ने अंबारी तोड़ दिया है, बहुत बहुत कीमतें बढ़ रही हैं। तो क्या सिर्फ राम मंदिर इनॉग्रेशन ही है इसका मेजर कारण? नहीं, इसका मेजर कारण है कि इसको मिलने वाली अलग अलग कनेक्टिविटी। सबसे पहली कनेक्टिविटी एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस हिसाब से 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, पहले लखनऊ, फिर वाराणसी, फिर नोएडा का जो जेवर एयरपोर्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन, फिर कुशीनगर, और अब एक्सपेक्टेड है कि अयोध्या का एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी इनॉग्रेट हो जाएगा। अब फर्स्ट फेज जो एयरपोर्ट का है, टर्मिनल बिल्डिंग, उसकी करीब 8000 स्क्वायर मीटर की ऑलरेडी वहाँ पर बन रही है, और एट प्रेजेंट जो पूरा एयरपोर्ट है वो 336.59 एकड़ का है, और ये डेवलपमेंट कॉस्ट इसकी यहाँ पे 250 करोड़ की है। तो एयरपोर्ट अपने आप में यहाँ बहुत बड़ी मेजर कनेक्टिविटी के तौर पे सामने आ रहा है। ज्योतिराव सिंधिया जी ने खुद कहा कि हम इसे क्लोजली वॉच कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और पीएम मोदी जी साहब से अब इसे इनॉग्रेट करना है, तो फ्लाइट ऑपरेशंस उस टाइम से यहाँ अवेलेबल हो, इसकी भी प्लानिंग यहाँ पूरी हो चुकी है। पिछले 2 हफ्तों की भी बात करें तो यहाँ खुद योगी आदित्यनाथ जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी यहाँ सर्वे किया और इसकी डेवलपमेंट्स को ट्रैक किया। मतलब अब यहाँ पर एयरपोर्ट का फाइनल इनॉग्रेशन भी बहुत जल्दी हो सकता है। एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में बहुत स्पीड से और बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना अपने आप में अयोध्या में यही एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कई ऐसे एक्सप्रेसवेज को यहाँ से कनेक्ट किया जा रहा है जिससे लोगों का ट्रैवल यहाँ स्मूथ हो। टूरिज्म, जैसे मैंने बताया, जब ऐसी बड़ी कनेक्टिविटी मिलती है तो टूरिज्म बढ़ता है, और राम मंदिर जैसी जगह हो तो क्यों ना यहाँ टूरिज्म बढ़े। तो टूरिज्म भी यहाँ पे फर्दर फ्यूचर में मुझे बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट मार्केट की अयोध्या के अंदर। जी हाँ, अयोध्या के अंदर गवर्नमेंट अब अपकमिंग ऐसी बहुत सारी टाउनशिप्स लेकर आ रही है, होटल्स ला रही है, कमर्शियल साइट्स लेकर आ रही है, और ये जो एरियाज हैं वो आपका 14 कोसी परिक्रमा, रिंग रोड, लखनऊ गोरखपुर हाईवे, और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसा मैंने बताया कि वो भी एक हाउसिंग स्कीम लेकर आ रही है। करीब 80 एकड़ की ये स्कीम है। जब ये स्कीम आएगी मैं तब आप लोगों को अवेयर करूँगा। अगर आपका अभी इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जैसे ही स्कीम आएगी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की और आप उसमें ले सकते होंगे, तब मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इसको अपडेट भी करने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट 95% लैंड एक्वायर हो चुकी है, और वो
जो प्रोजेक्ट आने वाला है वो लखनऊ गोरखपुर हाईवे पे है और यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन फ्यूचर में आ सकता है। अगर आप भी इस राम नगरी में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नगरी में आप भी अगर प्रॉपर्टी तलाश रहे हैं, आपको भी लगता है कि उनके चरणों में हमें जगह मिलनी चाहिए, तो आप भी यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। जिस हिसाब से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था राम मंदिर का और अब उसके लिए एक डेडलाइन भी सेट रखी थी जो कि जनवरी 22, 2024 है, तो उसको देखते हुए रियल एस्टेट प्राइजेस भी यहाँ डेवलपमेंट के साथ साथ काफ़ी बढ़े। यूपी के अंदर जो टॉप रेवेन्यू जनरेशन वाली सिटीज़ थी उसमें अयोध्या टॉप पर रहा है। यहाँ लैंड रजिस्ट्रेशन नवंबर में अपने आप में बहुत हुए हैं। मतलब सिर्फ नवंबर की मैं बात करूं तो यूपी के सभी शहरों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ अयोध्या के अंदर हुई है। और अगर हम अप्रैल से नवंबर तक की बात करें तो करीब यहाँ 30,000 सेल डीड रजिस्टर हुई है। अब बात करते हैं प्राइस बूम की। जी हाँ, प्रॉपर्टी चैनल है और प्राइस बूम की बात न करें तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे जिस हिसाब से रियल एस्टेट में लोगों का, इन्वेस्टर्स का, एंड यूजर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यहाँ तक कि एनआरआईज का भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उस हिसाब से लैंड प्राइजेज जो 5 से 10 किलोमीटर की रेंज के हैं, टेम्पल की आसपास की बात करूँ मैं, तो वहाँ इस टाइम पे 2,000 से लेकर 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक लैंड प्राइजेज चले गए हैं। और कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल मिनिमम यहाँ 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहा है। और ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया, क्लैरिटी आ गई लोगों को कि हाँ यहाँ अब राम मंदिर बनेगा, तो उसके बाद जो फ्यू लैक्स की प्रॉपर्टी थी वो 60-70 लाख तक की प्रॉपर्टी पहुंच गई। मतलब कीमतों में अच्छा खासा इजाफा आया है, लेकिन अभी भी बस मिस नहीं हुई है, अभी भी वहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनॉग्रेशन के बाद। जी हाँ, राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद किस किस टाइप के प्रोजेक्ट का यहाँ पोटेंशियल है जो रिलीज हो सकते हैं। सेवरल डेवलपर्स ने यहाँ लैंड बाई की और सब वेट कर रहे हैं कि राम मंदिर टेम्पल का इनॉग्रेशन हो जाए। वैसे कुछ डेवलपर मुंबई के यहाँ आए और उन्होंने यहाँ प्रॉपर्टी लॉन्च करी और अच्छे खासे रेट पे लॉन्च करी और अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया। लेकिन यहाँ अथॉरिटी की भी ऐसी स्कीम बहुत सारी आ रही हैं क्योंकि यहाँ फुटफॉल बहुत है और यहाँ डेवलपर्स भी उसे इनकैश करना चाहते हैं और इन्वेस्टर्स भी चाहते हैं हम इस एरिया में प्रॉपर्टी लें। सब वेट कर रहे हैं टेम्पल के इनॉग्रेशन का, क्योंकि यहाँ सिर्फ होटल्स नहीं है, यहाँ पर लोग सीनियर लिविंग के लिए या सर्विस अपार्टमेंट जैसी अपॉर्चुनिटीज़ भी इस एरिया में देख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो ये ऑप्शंस आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। इनॉग्रेशन में यहाँ कितने लोग आते हैं ये भी डिपेंड करेगा कि यहाँ डिमांड कितनी ज़्यादा और बढ़ सकती है, क्योंकि इनॉग्रेशन में यहाँ अच्छी खासी भीड़ होने की उम्मीद है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद यहाँ कीमतें बढ़ी है, उस हिसाब से अब टेम्पल के इनॉग्रेशन के बाद, क्योंकि इस बीच में लोगों ने बहुत सारी लैंड बाई की और लोग वेट कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नज़र आए और वैसे वैसे हम यहाँ पर प्रॉपर्टी को लॉन्च करें, या बायर देख रहे हैं कि थोड़ा फिनिश प्रोडक्ट हो जाए, क्योंकि एंड यूज़र डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज पे जो होती है तब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, तो वो अक्सर डेवलपमेंट होने के बाद करता है। तो ऐसे एंड यूज़र्स भी वेट कर रहे हैं और टेम्पल के इनॉग्रेशन के साथ साथ ये लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आ रही हैं। तो अगर आप यहाँ होटल की साइड देख रहे हैं या फिर आप सीनियर लिविंग के लिए देख रहे हैं या अपने रहने के लिए देख रहे हैं, तो आप इस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं और फ्यूचर में अच्छा एप्रिसिएशन भी देने वाली हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अगर आपको फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार एंड जय हिंद।